हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो जो हमारी सीरीज BCMC की SST की चल रही थी, यानी सोशल साइंस की क्लास 10th के लिए, तो ये उसी की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम सेट 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर इसके लिए देखते हैं। तो जो हमारे BCMC हैं वो हमारे सन 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार हमें रिपीटेड मिल रहे हैं। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? यानी नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो देखो, एक नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय और वियना संधि, दो क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी सेम डेट है, जब नेपोलियन की पराजय होती तभी वियना संधि की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1815 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है? मतलब ऐसा कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए, कौन सा विषय है जो संघ की सूची में आता है? तो देखो, व्यापार राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, कृषि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन रक्षा क्या है? रक्षा का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। तो ये किसके अंदर आता है? संघ की सूची में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा गया है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थित है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। आई होप आपको, अगर आप प्रत्येक लेक्चर देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर भी लर्न हो चुका होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? USA, यानी अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? मतलब स्वराज मेरा जन्म अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? ये तो सभी को पता होगा कि भारत में जो चुनाव होता है तो वोट डालने का कितने वर्ष की आयु के लोगों को अधिकार होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, अब इसके बताना है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों है? तो सभी नागरिकों को समानता का बढ़ावा देती है। इस करेक्ट बात है कि क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान और बढ़ावा का अधिकार होता है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। व्यक्ति को गरिमा की बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए और बी हमारे दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में दिया है ABC दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, AB दोनों, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, भारत में अपशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? यानी भारत में सर्वाधिक शक्तियां होती हैं, वो किसको प्राप्त होती हैं? राज्य सरकार को, या संघ सरकार को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जो संघ सरकार होती है वो केंद्र में होती है, सेंट्रल सरकार होती है। तो सबसे अधिक शक्तियां किसके पास होती हैं? संघ सरकार के पास। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूछा गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लाल मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि हमारी यूपी में ही कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन मतलब गैर परंपरागत है? देखो, एक दो प्रकार से संसाधन को बांटा जाता है, एक परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत में क्या आता है? जो हम प्राचीन काल से यूज में ला रहे हैं, जैसे हमारा कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई और खनिज तेल हो गए। और गैर परंपरागत में क्या आते हैं? जो अभी हमें हाल ही में इनके स्रोतों का पता चलता है। तो जैसे पवन ऊर्जा हो गई, इसका प्राचीन काल से तो यूज नहीं करें, अभी हाल की कुछ वर्षों से इसका यूज हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक, यानी सबसे अधिक बॉक्साइट वहीं पर उत्पादित किया जाता है?
तो उड़ीसा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार भी आ चुका है। तो आपको पता है धात्विक खनिज चूना पत्थर नहीं है, सल्फर भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? मैग्नीज। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नीज। अगर मैग्नीज नहीं होता इसी के जब लोएस्क होता तो क्या हो जाता? लोएस्क। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ ऑप्शन में? मैग्नीज। तो करेक्ट ऑप्शन मैग्नीज है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है। भाई बात है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन में आ गई यहाँ। तो जैव संसाधन में क्या आ जाएगा? मत्स्य पालन। ये कैसा हो जाएगा हमारा? जैव संसाधन, यानी बायोडाइवर्सिटी से, बायो से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पूरी मतलब सर्वाधिक जो खेती की जाती है वो कृषि ही की जाती है भूमि पर। तो मिजोरम में करेक्ट ऑप्शन ये गलत है, मणिपुर में भी नहीं है, केरल में भी, लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक कृषि की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी अब न्यूज़ वगैरह देखते हो तो हमेशा से जो किसान धरना धरते हैं वो कहाँ के आते हैं? पंजाब, क्योंकि सबसे अधिक खेती कहाँ पर की जाती है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 पर निर्धारित किया गया था। मतलब ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत था जो राष्ट्रीय वन नीति द्वारा 1952 में निर्धारित किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछा गया मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा देश भारत में बेहतर स्थिति में है, भारत की से। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका। भारत हमारे पड़ोसी देश ही दी है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो वो भारत की मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर स्थिति में कौन था? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो मैंने प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत बताया था जो चीज़ें हमें कैसी होती हैं? प्राथमिक, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। तो सिलाई, ये तो किस में आता है? विनिर्माण में आता है, क्योंकि कपड़ा होता है, कपड़े से हम सिलाई करते हैं। भवन निर्माण भी विनिर्माण में आएगा। बर्तन बनाना ये भी विनिर्माण में आएगा। लेकिन खनन कैसा है? प्राकृतिक चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसका हम खनन करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। यानी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो अधिनियम कब बनाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसका आपको ऑप्शन भी लर्न हो चुका होगा 1986 में। तो हालांकि इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो टाइपिंग में कहीं एरर हो गया तो नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1986 में बनाया गया था। यहाँ पर ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 86 दिया गया है यहाँ पर, 96 नहीं है। तो ऑप्शन सी में क्या है? 1996। टाइपिंग एरर हो चुका है यहाँ। तो याद रखना उपभोक्ता अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। तो आई होप हमारे 20 MCQ जो कंप्लीट हुए और आपको समझ में भी आए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और बार बार आ रहे हैं, तो जिन्हें आपको प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न भी हो चुके होंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और इस क्लास का आप PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर के आप क्लिक कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ से आप सभी PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही।